हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 जिसका एग्ज़ाम 3 मार्च 2024 को होने जा रहा है, इसके रिगार्डिंग आज के न्यूज़पेपर में कुछ आया हुआ है परीक्षा से संबंधित। और काफ़ी लोग इसके रिगार्डिंग कमेंट कर रहे हैं कि सर अब कंफर्म हो चुका है कि एग्ज़ाम 3 मार्च को ही होगा। क्या वाकई ही में 3 मार्च को ये एग्ज़ाम होने जा रहा है? तो चलते हैं हम आगे की ओर। क्या आया है न्यूज़पेपर पर, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई हुई है 18/2024, मतलब आज की डेट में ही ये आया हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 मार्च को होगी सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा और 25 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे, ऐसा ही कुछ न्यूज़पेपर में आया हुआ है। और काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर अब तो कंफर्म हो चुका है। तो जैसे कि इस पर हम यदि कुछ डिस्कशन करें, बात करें, तो आप फिर बोलेंगे कि सर आप जब भी वीडियो लेकर आते हैं तो डेट एक्सटेंड करने के रिगार्डिंग ही लेकर आते हैं। ठीक है, कुछ लोग कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं कि जो कमेंट्स नहीं करना चाहिए, बदतमीज़ी से कमेंट्स करते हैं। ठीक है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम उनकी भी है। जैसे कि जो सीखता है वही किसी को बताता है, जो जहाँ से सीखता है। और ऐसे कमेंट्स करने वाला यूजीसी नेट सेट पीएचडी होल्डर नहीं हो सकता। बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। तो वैसे आपको पता है कि 3 मार्च 2024 को एक शेड्यूल जारी हुआ है कि एग्ज़ाम इस तारीख को होने जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये रिकॉर्डेड न्यूज़ है। जब पीएससी ने इसके रिगार्डिंग जब न्यूज़ दी थी, जब मतलब 28 जनवरी से पहले 14 तारीख को इसमें क्या आ चुका था नोटिफिकेशन की 28 जनवरी को एग्ज़ाम नहीं होगा और ये एग्ज़ाम 3 मार्च को होगा और 25 जनवरी को क्या आएगा, मतलब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये रिकॉर्डेड न्यूज़ है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपको पता होगा कि हिस्ट्री का जो पेपर है, आपको पता होगा हिस्ट्री का जो पेपर है आपका वो 2 जून को होने वाला था। ठीक है ना, 2 जून को होने वाला था। और इसके बाद ये एग्ज़ाम फेज़ 1 में लेकर आए हैं। फेज़ 1 में जब इसको कंसिडर किया गया है, ऑफिशियल शेड्यूल भी जारी किया गया था, उसमें बताया गया था। लेकिन न्यूज़ में फिर भी इसको कब बताया जा रहा था, जून में ही बताया जा रहा था। 2 बार न्यूज़ में देखा है हमने और आपने इसको देखा भी होगा। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मतलब कि न्यूज़पेपर में तो हिस्ट्री का 2 जून में बता रहा है, लेकिन उसमें ऐसा बता रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऑफिशियल ही सही माना जाता है। और डेट के अकॉर्डिंग भी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है पीएससी की ओर से, तब तक हम ये कंफर्म भी नहीं मान सकते। वैसे हमारी ओपिनियन यदि आप लेना चाहते हैं तो एग्ज़ाम 3 मार्च को हो जाना चाहिए। ठीक है ना, 3 मार्च को इसलिए हो जाना चाहिए दोस्तों क्योंकि काफ़ी टाइम से ये वैकेंसी आई हुई है और हमारा टेस्ट सीरीज की शेड्यूल भी पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। ठीक है, 28 जनवरी के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम हो जाता तो ही ठीक रहता, लेकिन हम 3 मार्च को हो रहा है तो ठीक ही रहेगा। ठीक है, बाकी पीएससी क्या करना चाहता है वो तो डिपार्टमेंट को ही पता होगा, लेकिन रुझान, रीजन और जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं उस पर देखा जाता है तो डेट एक्सटेंड होने के चांसेस चल रहे हैं। उस पर हमने ये वीडियो बनाई है और इससे पहले भी हमने इस पर डिस्कशन किया है। और 12 तारीख को जनरली यदि हम देखा जाए तो हम आपको बता भी चुके हैं कि होता क्या है कि नियम से काम होते हैं, शेड्यूल से काम होते हैं, हर तरीके से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो इसलिए होता है, जैसे कि अपन बात करें दोस्तों कि जैसे कि हम इस पर देखें कि 12 तारीख को आया था ये आपका आदेश जारी हुआ था, 14 तारीख में आपका न्यूज़ में आया हुआ था। ठीक है ना, कि आदेश आ चुके हैं 10 साल का मतलब एज रिलेक्शन के अकॉर्डिंग। और 12 तारीख को यदि हुआ तो 13 तारीख को पोस्टिंग होती है, मतलब कोरियर किया जाता है डिपार्टमेंट के लिए, तो कम से कम 3 दिन का टाइम लग ही जाता है। और 15 तारीख तक ये पहुंचने का चांसेस रहते हैं, 14-15 तारीख में। और इसके बाद जब टीम जो होती है उनकी अलग अलग तरीके से, जितने भी मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज है जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनकी एक कमेटी होती है, उसके अकॉर्डिंग मीटिंग अरेंज होती है, मीटिंग डिस्कशन होता है। इसके बाद वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो लगभग 2 से 3 दिन अपन इसमें मान लेते हैं। तो
16-17 तारीख इसमें चली जाती है। फिर यदि वेबसाइट पे भी अपडेट करेंगे तो उसमें कोडिंग होती है, तो 1-2 दिन का समय उसमें लग जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने आपको बताया है कि 20 तारीख तक या 20 से लेकर 25 तारीख तक कभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। डेट मतलब विंडो तो ओपन होगी, निश्चित है क्योंकि उनको आदेश मिला है और नाम के साथ मिला है। और यदि पीएससी ने कुछ टाइम डिले करते हैं तो कैंडिडेट खुद उस पिटीशन मतलब जो आदेश आया उसकी कॉपी डिपार्टमेंट लेकर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, पहुंचेंगे क्योंकि उनको 10 साल का मतलब छूट मिली है, तो वह फॉर्म तो फिल करेंगे, विंडो ओपन कराएंगे। यदि वो डिले करते हैं, नोटिफिकेशन जल्दी नहीं आता है, तो कैंडिडेट खुद जाएंगे वहां पर और उनसे डिस्कशन करेंगे और उनकी विंडो ओपन कराने के लिए जितना प्रयास होगा करेंगे, क्योंकि अब तो आदेश भी आ चुका है। अब वो विंडो ओपन करेंगे तो जो एग्जाम 3 मार्च को होने जा रहा है उसको उस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा ही, ज़्यादा चांसेस तो पड़ने पे ही आ रहा है कि भैया इसका इफेक्ट 3 मार्च को एग्ज़ाम जो है वो इस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि यदि 5 दिन के लिए भी यदि वो विंडो ओपन करते हैं तो उनके लिए मतलब 5 दिन, फिर 1 दिन के लिए हो सकता है करेक्शन के, तो फरवरी तो ख़त्म हो रही है, फिर 3 से 4 दिन, 5 दिन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए रहेंगे। हो सकता है कि इनसे 3 मार्च को ही एग्ज़ाम ले लिए जाए, या हो सकता है कि यदि हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कम से कम 1 महीना 2 महीने का तो समय देना चाहिए। अब देना चाहिए तो हो सकता है आगे इलेक्शन है, तो ये कंडीशन आपके सामने है और इसी आधार पर, इसी लॉजिक के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि डेट एक्सटेंड होने के चांसेस है। हमारा ओपिनियन 70% अभी ऐसा है कि चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब डेट बढ़ने के हैं, और बाकी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1% चांस भी नहीं रहता, तब भी 1% आगे निकल जाता है। होता है ऐसा, बहुत बार हुआ है। ठीक है ना, तो 1% भी है ना तो भी विश्वास रखना है, एग्जाम हो जाएगा। और 99% चांसेस है डेट बढ़ने के, तो भी हो सकता है कि ये फेल हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। और डेट विंडो तो ओपन होना है, और विंडो ओपन होती है तो एग्जाम पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट पड़ेगा तो डेट एक्सटेंड जरूर होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल में हमें, आज तो संडे, आज कुछ नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और इसके बाद मंगलवार बुधवार तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 25 तारीख तक तो एडमिट कार्ड ही आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी हमें वेट करना है। स्टडी हमें 3 मार्च के अकॉर्डिंग ही करते रहना है, क्योंकि 3 मार्च को यदि एग्जाम हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो एग्जाम अभी तैयारी करते रहिए। 25 तारीख को आपका एमपी टैक्सेशन का एग्जाम है, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपका तो एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, ये सब लॉजिक है और इसी आधार पर ही सब प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।